पीएम केयर्स फंड में डोनेशन 30% घटा, इस साल और बढ़ेगी महंगाई। ट्रंप का ऐलान, होर्मुज़ अमेरिका का नया इलाका। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 19 अगस्त 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक विशाखापट्टनम में होगी। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत समेत अन्य शीर्ष पदाधिकारी शामिल होंगे। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बैंक खाते फ्रीज मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई। नागपंचमी पर उज्जैन में आस्था का सैलाब, जूते चप्पलों का लगा पहाड़। दर्शन के बाद जूता स्टैंड तक नहीं पहुंच पाए श्रद्धालु, जेसीबी से हटाने पड़े। महाकाल मंदिर में आकार लेने लगा 1000 साल पुराना मंदिर। 6 साल पहले खुदाई में निकला था, आधार बनकर तैयार 37 फीट लंबा बनेगा। कल की बड़ी खबर, पीएम केयर्स फंड में घरेलू डोनेशन 30% घटकर 479 करोड़ रहा। पिछले साल विदेशी दान में भी कमी आई। फंड में अभी 8,452 करोड़ है। दरअसल 2025 में पीएम केयर्स फंड में घरेलू दान 30% घटकर करीब 479 करोड़ रहा। विदेशी दान में भी कमी आई। यह 18% घटकर 92.80 लाख रुपए रह गया। 2023 में घरेलू दान 681 करोड़ और विदेशी दान 1.13 करोड़ था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में फंड ने टोटल रकम 7,173 करोड़ रुपए थी। 2025 में यह 8,452 करोड़ हो गई। अगले साल और बढ़ेगी महंगाई, खाने पीने की चीजें महंगी होगी। रिपोर्ट, अल नीनो से मानसून खेती कमजोर होगी। ईरान अमेरिका जंग से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। दरअसल 2027 तक भारत सहित दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम काफी बढ़ सकते हैं। यह अलर्ट मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेपी मॉर्गन ने जारी किया है। फर्म ने दावा किया कि अल नीनो से मानसून कमजोर होने, ईरान अमेरिका जंग से तेल की कीमतों बढ़ने और महंगाई खाद के कारण खेती पर बुरा असर पड़ सकता है। ट्रंप ने होर्मुज़ को अमेरिका का नया इलाका बताया, मैप पोस्ट किया। ईरान का जवाब, ट्रंप की गलतफहमी जल्द दूर होगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए सोशल मीडिया पर मैप पोस्ट किया, जिसके ऊपर नया अमेरिकी क्षेत्र लिखा था। इस मैप में होर्मुज़ स्ट्रेट और उसके आसपास का समुद्री इलाका दिखाया गया था। इसमें ईरान, ओमान और यूएई के हिस्से भी नजर आए। 12 साल में पहली बार किसी खिलाड़ी को खेल रत्न नहीं। 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। फुटबॉलर अरुमा यनायगम को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का ऐलान किया। इस साल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया। इनमें चेस खिलाड़ी दिव्या देशमुख, विदित गुजराती, एथलीट तेजस्वी शंकर और बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद व त्रिशा जाली जैसे नाम शामिल हैं। दिल्ली पुलिस बोली, सीजेपी का संसद मार्च गैरकानूनी था। जंतर मंतर प्रदर्शन पर रिजिजू बोले, गोली कहां चली, जेनजी हमारे बच्चे। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैरकानूनी था। इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्री शीटर भी आए थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। आप नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार। दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में गड़बड़ी का मामला। एसीबी बोली, खास कंपनी को फायदा पहुंचाया। दरअसल दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडरों में गड़बड़ी के मामले में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय की भी गिरफ्तारी हुई। आरोप है कि उदित प्रकाश राय को 1.52 करोड़ की रिश्वत दी गई। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी, किताब में बताएंगी। इसमें अपनों को खोने, राजनीति में आने के किस्से 10 नवंबर को पब्लिश होगी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरणों पर लिखी गई किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। प्रकाशक अल्फ्रेड ए नाफ ने मंगलवार को घोषणा की। किताब में सोनिया अपने राजनीति में सफर और 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के फैसले से जुड़ी अनुभव बताएंगी। तो चलिए जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। ऋषभ पंत ने टेस्ट में सबसे तेज 100 छक्के लगाए, गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। चोटिल चांदीमाल की जगह दूसरे खिलाड़ी ने बैटिंग की, मोमेंट्स रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में फांसी सिस्टम खत्म करने की याचिका खारिज, मौत के लिए जहरीले इंजेक्शन या गोली मारने जैसे तरीकों की मांग की गई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी रिपोर्ट में चंपत मिश्रा के नाम नहीं, बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में। एसआईटी ने फाइनल जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सरकार 5 साल में खेलों पर 36,441 करोड़ खर्च करेगी। 2036 ओलंपिक में टॉप 10,000, 2048 में टॉप 5 आने का टारगेट, पिछले बार 71वां नंबर था। उद्धव गुट बोला, पहले बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट में अपील, असली शिवसेना और पार्टी सिंबल किसका, यह बाद में देखेंगे। ट्रंप बोले, अमेरिका में भारत जैसी चुनावी सिस्टम हो, हर भारतीय वोटर के पास फोटो आईडी, अमेरिका में बिना इसके इलेक्शन क्यों। भारत मजबूत स्थिति में, श्रीलंका दूसरी पारी में 84 पे 4, खराब रोशनी से चौथे दिन का खेल खत्म। भारत ने एक 372 रन का टारगेट दिया। पाक सुप्रीम कोर्ट बोला, इमरान को 2 दिन में अस्पताल भेजे, कहा बहनों से मिलना उनका अधिकार। 2023 से जेल में है पूर्व पीएम। भाजपा ने बिहार जिताने वाले तावड़े को यूपी प्रभारी बनाया। जगदीश पटेल सह प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। फिलीपींस के स्कूल में छात्र ने क्लासमेट को गोली मारी, फिर खुदकुशी की। फायरिंग का वीडियो फेसबुक पर लाइव किया, 2 गार्ड भी मारे गए। कंगना के जनरेशन गटर वाले बयान पर भड़के बाबा रामदेव, बोले उनकी जवानी और पहले के कारनामे कैसे रहे, ये बिगड़े दिमाग की निशानी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, सफल कैंडिडेट्स बोले हम बेरोजगार हो गए। झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी, सीबीआई जांच पर अड़े। राहुल गांधी बोले, हमने स्टूडेंट्स की सुनी। एमपी के भिंड में ट्रक से टकराई पिकअप, 8 मौतें 23 घायल। ग्वालियर से यूपी लौट रहे थे। हवाई हाईवे पर गायों को बचाने में हुआ हादसा। लखनऊ में पीएसी तैनात कर 200 भैंसें उठवाई, लोगों ने टीम पर हमला किया था। मेयर बोली, पूरा इलाका साफ कर देंगे। अब देश में बनेंगे 405 डिफेंस आइटम, इनमें कोस्ट गार्ड के 16 आइटम, 3070 करोड़ का कारोबार होगा। रक्षा मंत्रालय ने लिस्ट जारी की। अब जानते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, मैंने वही वंदे मातरम गाया जिसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी गाते थे। अगर वंदे मातरम गाना अपराध है तो गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने करीब 90 साल पहले ही देश के राष्ट्रीय गीतों को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। यह सही नहीं है कि कोई भी सरकार अपनी बात को देश का नियम बना दे। कांग्रेस सिर्फ 90 साल से चली आ रही परंपरा का पालन कर रही है। खबर जो काफी हटके है, एआई बॉयफ्रेंड से तैयार किया एआई बच्चा। एक महिला ने अपने एआई बॉयफ्रेंड एक्सियोम के साथ मिलकर एक एआई बच्चा बनाया। इसका नाम लूमेन है, जिसकी उम्र वह 102 दिन बताती है। महिला के मुताबिक इसे तैयार करने में 17 घंटे लगे और पुरानी चैट के लाखों शब्द का इस्तेमाल हुआ। लूमेन कविता और परियों की कहानियां सुनाता है। फोटो जो खुद में आज एक खबर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदियों